चाहते हो कि लोग आपको इग्नोर करना बंद कर दे, लोग आपसे खुद बात करने के लिए आए, लोग आपको नोटिस करना शुरू कर दे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसे डार्क साइकोलॉजी बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करने के बाद लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देगा। और तीसरा वाला बहुत ही खतरनाक है, तो इसे मिस मत करना वरना तुम बहुत कुछ खो दोगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, जो चीज हमें आसानी से मिल जाता है लोग उसका वैल्यू करना बंद कर देता है, लेकिन जो चीज हमें थोड़ा लेट से मिलता है लोग उसी का वैल्यू क्यों करता है। मुझे एक बात बताओ, तुम जो चीज तुम्हारे सामने में है क्या तुम उसका वैल्यू करोगे? क्या तुम उसका इज्जत करोगे? आंसर द नो, तुम उसका वैल्यू करोगे ही नहीं, तुम इसका इज्जत करोगे ही नहीं। और वही चीज आपके सामने से गायब कर दिया जाएगा, वही चीज आपके सामने से हटा दिया जाएगा, तो आपका दिमाग उसी के पीछे बार बार भागेगा और उसी के पीछे बार बार सोचने पे मजबूर हो जाएगा। और आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी सोचे हो? आंसर द नो, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं जो तो हमारे पास उपलब्ध रहता है। और जो चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं रहता और आपके दिमाग उसी के बारे में एक्टिविटी होता है, उसी के बारे में सोचते रहता है। और एक वो इंसान होता है जो हमेशा किसी का रिप्लाई देता है, जो हमेशा किसी के लिए उपलब्ध रहता है, जो हमेशा किसी के छोटे छोटे बातों में हाँ हाँ कहता है, जो हर किसी छोटे बातों में हाँ हाँ मिलाते रहता है। वैसे ही इंसान को लोग इज्जत कभी करता ही नहीं है। तुम मानो या ना मानो, ये बात हकीकत है, क्योंकि जो अपना खुद से इज्जत नहीं कर सकता है लोग उसका इज्जत कभी कर ही नहीं सकता है। और दूसरा बे इंसान होता है जो हर किसी का नहीं तो रिप्लाई देता है, नहीं तो अच्छा से कॉल उठाता है, और नहीं तो हर समय किसी का अवेलेबल दिखाता है। होता है जो खुद को बिजी दिखाता है, नहीं वो किसी को ज्यादा इज्जत करता है और नहीं किसी छोटे छोटे बातों में हाँ हाँ मिलाता है, क्योंकि लोग उसे जानता है कि अगर ये अपने खुद को वैल्यू कर रहा है तो ये मेरी भी वैल्यू करेगा, ये मुझे भी समझेगा। मानो या ना मानो, ये बात हकीकत है। अब तुम यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, अगर तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो लोग तुम्हारी वैल्यू करना बंद कर देगा, क्योंकि लोगों को मालूम हो जाता है कि ये हर समय आ जाता है तो इस बार भी आ जाएगा, और इसी बार आने का मौका का फायदा उठाता है तुम्हारा। अब देखो तुम्हें करना क्या है, तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना पहले बंद करो। तुम अपने लाइफ को इतना बिजी कर दो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें। तुम अपने आप को इतना बिजी दिखाओ कि लोग तुम्हारे कॉल का इंतजार करें, लोग तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार करें, क्योंकि जो अपने आप को वैल्यू करता है, जो अपने आप को रिक्वेस्ट करता है, उसी का लोग रिक्वेस्ट करता है, उसी का लोग इंतजार भी करता है। याद रखना, ये दुनिया फ्री का कभी होता ही नहीं है। अगर तुम हर समय किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो लोग तुम्हारी वैल्यू करना ही बंद कर देगा, और इसी फायदा उठाता है तुम्हारी हर समय अवेलेबल रहने के कारण। और दूसरा है लंबोगिया। मतलब ये होता है कि सामने वालों को अच्छे अच्छे बात में फंसा लेना, अच्छे अच्छे बात का महसूस कराना, अच्छे फील कराना, अच्छे चीज दिखाना, और जब वो फील कर लेता है तब सोचने लगता है कि यही मेरा लाइफ का बेस्ट पार्टनर है, यही मेरा लाइफ का पे इंसान है, जो मुझे समझता है, जो मेरा केयर करता है। और वही वो तुम्हारी चिकनी चिकनी बातें, वही तुम्हारी प्यारे चीज़ दिखाना, वही तुम्हारी प्यारे प्यारे चीज़ को, वही चीज़ तुम्हारे तरफ धीरे धीरे कमी का महसूस होने लगता है। तब वे इंसान तुमसे अच्छा से नहीं बात करता है, नहीं वो तुम्हें अच्छा से टाइम देता है, नहीं वो तुम्हारे अच्छा केयर करता है, और नहीं वो तुम्हें वैल्यू देता है। क्योंकि जब तुम उसके पास हरदम अवेलेबल रहोगे तो वो तुम्हारी वैल्यू क्यों करेगा? उसे महसूस हो जाता है कि कहीं जाएगा नहीं, वो मेरे ही पास आएगा। और ऐसे ही इंसान को लोग कहते हैं कि मैं इसे भूल नहीं पाता हूँ। और ऐसे चीज को अपनाया जाता है अपने बातों को मनवाने के लिए, जबरदस्ती अपने बात को ना मानने वाला इंसान को जबरदस्ती मनवाने के लिए। और याद रखना, ऐसे बात को तभी तुम यूज करना जब तुम किसी इंसान को जबरदस्ती मनवाना चाहते हो। तीसरा है जिसे लोग बोला जाता है मिररिंग। तुमने कभी नोटिस किया कि कुछ लोग एक ही मुलाकात में लोगों को अपना बना लेते हैं, पर ये एक इंसान उसको एक साइलेंस में कर लिया? और आखिर ऐसा क्यों, और उसने क्या चीज को अपनाया? तो इसे साइलेंस नहीं बोला जाता है, इसे बोला जाता है साइलेंस साइकोलॉजी कैल्ट, जिसे अपनाने के बाद अच्छे अच्छे लोग एक झटके में अपनी ओर आकर्षित हो जाता है। यहाँ पर तुम सामने वाला इंसान को कॉपी करना शुरू कर देते हो, उसके बातें करना कॉपी करते हो, उसके वो शुरुआत में जैसे हरकतें किया उसको तुम कॉपी करने लगते हो, उसके बॉडी लैंग्वेज तुम कॉपी करने लगते हो। तो ऐसे इंसान तुम पर आसानी से भरोसा कर लेता है और ऐसे सोचने लगता है कि मेरी यही बेस्ट लाइफ है, यही मेरा बेस्ट पार्टनर है। और ऐसे ही इंसान के साथ इसी बात को लेकर लोग फायदा उठाते हैं। और हाँ, अगर तुम डार्क साइकोलॉजी के ऊपर अच्छा से डिटेल्स में वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो डार्क, मैं इसके ऊपर टिप्स वीडियो ला दूंगा। लेकिन हाँ, याद रहे कमेंट करना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, तभी लाऊंगा, वरना नहीं लाऊंगा।